हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 के तीसरे प्रश्न के 1 से लेकर 5 तक खंड जो हैं इन्हें हम हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको कुछ शर्तों के साथ कुछ मान दिए हुए हैं और उसके बाद हमको 1 या 2 अज्ञात पदों का मान निकालना है। तो इसमें से आप प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं और आपकी बुक में भी आपके पास प्रश्न हैं। जिनके पास किताब नहीं है वो इस वीडियो में से प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न मैं सबसे पहले हल करवा रही हूँ। तो देखो, हमको दूसरे प्रश्न में a बराबर 7 दिया है, a 13 बराबर 35 दिया है और हमको निकालना है इसमें d और s 13। तो जो चीज़ें हमको दी रहेंगी, जो पदों के मान हमको दिए होंगे, उनके ही आधार पर हम प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो ज्ञात करना है वो निकालेंगे। तो देखो, हमको a बराबर 7 दिया है, a 13 बराबर 35 दिया है। तो जो a 13 बराबर 35 दिया है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि 13वें पद का मान 35 है। तो अब हम इसमें nवें पद का सूत्र लगाएंगे और 13वें पद का मान रखकर उसको 35 के बराबर रख देंगे। तो देखो, हमने an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसमें हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे, n बराबर 13 रख देंगे। तो जैसे ही आप n बराबर 13 रखेंगे, a 13 बराबर a प्लस 13 ऋण 1d आपको मिल जाएगा और इसे हल करने पर क्या मिलेगा? a प्लस 12d। अब देखो, a 13 का मान हमको 35 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस 12d, ये जो a 13 का सूत्र से मान आया है, इसको हम 35 के बराबर रख सकते हैं। तो हमने 35 के बराबर रखा। उसके बाद हमको a का मान दिया हुआ है, तो इस समीकरण में हम a का मान रख देंगे 7। तो अब हमारी समीकरण बन गई 7 प्लस 12d बराबर 35। अब इस समीकरण को हल कर कर आप d का मान निकालेंगे। समीकरण हल करना सभी बच्चों को आता है। हल करते हुए कोई दिक्कत हो तो आप सॉल्यूशन को देखिएगा। अब देखो, हमने हल किया तो d बराबर आपको मिल गया है 7/3। अब जब d का मान आपको मिल गया, a का मान आपको पता है, तो अब हमको s 13 निकालना है, जो हम sn के सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने n पदों के योग का सूत्र sn लगा दिया है, n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम n बराबर 13 रख देंगे और a और d का मान भी आप इसमें सूत्र में रख देंगे। तो आपको मिलेगा s 13 बराबर 13/2 2 गुणा 7 धन 13 ऋण 1 गुणा 7/3। अब आप इसको हल करेंगे। हल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, लेकिन बिना देखे आप पहले खुद हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अब हमको s 13 बराबर मिल जाता है 13/2 गुणा 42 और फाइनली आंसर आपको मिल रहा है s 13 बराबर 273। इसके बाद अब आप इस तीसरे खंड प्रश्न का चौथा खंड देखिए। a 13 बराबर 15, s 10 बराबर 125। अब हमको इसमें d और a 10 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है उसकी मदद से हम समीकरण बनाएंगे। तो देखो, हमें दिया है s 10 बराबर 125। s 10 यानी कि n पदों के योग का सूत्र है और इसमें n बराबर आपको 10 रखना है। तो आपको मिलता है s 10 बराबर 10/2 2a प्लस 10 ऋण 1d। अब इस प्रश्न में आपको a और d का मान नहीं पता है, इसलिए आप a और d का मान नहीं रख सकते। तो आपको एक समीकरण मिल जाएगी 2a प्लस 9d बराबर 25। इसी तरह से आपको a 3 बराबर 15 दिया हुआ है, यानी कि nवें पद का n बराबर 3 के लिए nवें पद का मान दिया हुआ है। तो आप an के सूत्र में n बराबर 3 रखेंगे तो आपको मिलता है a प्लस 3 ऋण 1d, यानी कि a प्लस 2d, जिसका मान आपको 15 दिया हुआ है। तो दूसरी समीकरण आपको मिलती है a प्लस 2d बराबर 15। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से a और d का मान ज्ञात करने के लिए हल करेंगे। तो विलोपन विधि के प्रयोग के लिए हमें सबसे पहले गुणांकों को देखना पड़ेगा कि दोनों अज्ञात चरों a और d में से किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देते हैं ताकि हमारा a का गुणांक जो है वो 2 हो जाए। तो देखो, हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 2 हो जाएगी 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। अब इस तरह से हमारी समीकरण 2 को हमने 2 से गुणा करके एक और नई समीकरण बना लिए, समीकरण 3। अब हम इन दोनों समीकरण 1 को और समीकरण 3 को हल करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो घटाने पर 2a प्लस 9d माइनस 2a प्लस 4d, बाएं पक्ष से बायां पक्ष घट गया। इसी तरह से बराबर के चिन्ह के बाद 25 माइनस 30, दाएं पक्ष से दायां पक्ष घट गया है। अब आप बाईं ओर हल करेंगे तो देखिए, जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। तो आपका 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और 9d माइनस 4d यानी कि 5d बचेगा बाएं पक्ष में। इसी तरह से दाएं पक्ष में आपको मिल रहा है ऋण 5।
अब यहाँ से आप डी आसानी से निकाल सकते हैं। डी बराबर आपको मिल जाएगा डी के इस मान को अब आप समीकरण 1, 2 या 3 किसी भी एक में समीकरण में रख दो। मैंने समीकरण 1 में रख के हल किया है, तो ए बराबर मिलेगा 17। अब आपको प्रश्न में a10 भी निकालना है, तो a10 निकालने के लिए आप an का सूत्र लगाओ और उसमें 10 n बराबर 10 रख दो, a और d का मान रख दो। तो इस तरह से हल करोगे तो आपको a10 बराबर 8 मिल जाएगा। आप हल देखना और पहले खुद हल करना, नहीं हो पाएगा तो हल देखना और फिर कुछ दिक्कत आएगी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।